दोस्तों, गजा की पट्टी के ऊपर शदीद बमबारी जारी है और इजराइल के डिफेंस सिस्टम्स ने इतनी तबाही मचाई है कि हर तरफ आहो बकार ही दिखाई दे रही है और इस कदर हलाकतें हो चुकी हैं कि इनका शुमार करना भी बहुत मुश्किल है। और हमास और इजराइल के दरमियान जो जारी जंग है उसमें अभी तक कोई कमी नजर नहीं आ रही है, लेकिन इजराइल के खिलाफ इस्लामिक इत्तेहाद इकट्ठा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका सबूत यह है कि कल एक इस्लामी मुमालिक ने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्या अरब लीग भी फलस्तीनियों के साथ है या वो अभी तक इजराइल की हमायत में खामोश हैं। दोस्तों, अगर जमीनी हकायक देखे जाएं तो बताया यही जा रहा है कि अभी तक जो अरब मुमालिक हैं वो इजराइल की गोद में बैठे हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि इजराइल की तरफ से नहीं बल्कि अरब अमारात की तरफ से फलस्तीनियों के ऊपर हमले हो रहे हैं। यह बहुत ही अफसोसनाक चीज है कि अपने मुसलमान भाइयों को छोड़कर यहूदियों का साथ दिया जाए। हालांकि पूरी दुनिया के मुसलमानों को पता है कि यहूद नसारा कभी भी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। दूसरी तरफ यह भी खबर आ रही है कि ईरान ने गजा की हमायत करना शुरू कर दी है और वहां पर अपने जदीद मिसाइल सिस्टम और जंगी हथियार भेजना शुरू कर दिए हैं, इसीलिए कि अब दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, लगातार 2 माह से इजराइल फलस्तीन के ऊपर अपनी बर्बरियत और जुल्म ढा रही थी और अपने फाइटर जेटों की मदद से गजा की पट्टी के ऊपर लगातार बमबारी करता हुआ दिखाई दे रहा था और मस्जिदुल अक्सा का भी जो हुर्मत है उसको पमाल किया जा रहा है। दुख की बात यह है कि अरब मुमालिक अभी तक इजराइल के खिलाफ उठकर सामने नहीं आए हैं और ना ही इन हमलों की मजम्मत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं देखा जाए तो हमास अपने जो कमांडर्स हैं उनकी शहादत देता हुआ दिखाई दे रहा है और इजराइल के खिलाफ लगातार कदम बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है और गिने चुने हथियारों की मदद से ही इजराइल के खिलाफ महाज खोलकर बैठा हुआ है और इनके साथ मुकाबला करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इनकी कोशिश है कि जब तक हमारी जान में जान है हम इन लोगों का मुकाबला करते रहेंगे। दोस्तों, अगर आप 20-25 साल पीछे चले जाएं तो उर्दन ने इजराइल के साथ एक मुआहदा तय किया था कि दोनों मुमालिक पुरअमन तरीके से रहेंगे और एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेंगे, लेकिन उर्दन के कमांडोज ने इस मुआहदे को तोड़ते हुए इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का ऐलान किया है। इनका यह कहना था कि यह मुआहदा उस वक्त तक काबिल मंजूर होता है जब तक दोनों मुमालिक इस पर अमल करें। अब देखा जाए तो इजराइल ने पहल की है, इसी वजह से इस मुआहदे की कोई अहमियत नहीं रही है। अब लबनान से भी यह खबरें मसूल हो रही हैं और बॉर्डर के ऊपर ऐसी हरकत देखी जा रही है कि जो हिजबुल्लाह के कमांडर हैं वो बाढ़ को काट कर इजराइल की सरहद में दाखिल होना शुरू हो चुके हैं, जिसके जवाब में इजराइल ने इन कमांडर्स के ऊपर टैंकों की मदद से हमला करना शुरू कर दिया। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि अब ईरान, हमास, हिजबुल्लाह और जॉर्डन भी इजराइल के खिलाफ खुलकर सामने आ चुके हैं। यहां तक कि ईरान ने अपने जदीद मिसाइल और जदीद हथियार गजा के ऊपर भेजना और तैनात करवाना भी शुरू कर दिए हैं। अब हमास इन्हीं ईरानी हथियारों का इस्तेमाल करते हुए इजराइल के ऊपर कोई बड़ी जवाबी कार्रवाई कर सकता है।